जय हिंद मेरे प्यारे छात्रों। आज आप लोग को कक्षा 10th मैथ यानी मैथ के विलोपन विधि से रैखिक समीकरण को हल करके दिखाने वाले हैं। चलिए वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए देखिए विलोपन विधि से बिल्कुल रैखिक समीकरण युग्म है। रैखिक समीकरण युग्म है। इसमें चर राशि की संख्या 2 है, x और y। a से z तक चर, बाकी संख्या अचर होता है। चलिए समझिए। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। 3x + 4y = 10 है समीकरण, और 2x - 2y = 2 है। इस समीकरण 1 मान लेते हैं इसको। चलिए इस समीकरण इसे 2 मान लेते हैं। चलिए इतना आप समझिए। यहाँ नीचे लिखना है समीकरण 1 और 2 से। लिखना है समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 और 2 से। चलिए समीकरण 1 और 2 से अब निकालना है। सबसे पहले समीकरण लिखिए 3x + 4y = 10। चलिए 2x - 2y = 2। चलिए यहाँ पर ऐसे कर लीजिए। विलोपन विधि से हल करने के लिए किसी एगो के x का मान या दोनों को बराबर करना है, या तो y का मान के बराबर करना है। चलिए देखते हैं। हम x के y के मान को बराबर करते हैं तो कुछ नहीं करना है, देखना है। देखिए ऊपर 3 है, इसे गुना के चिन्ह दीजिए। समीकरण 2 के सामने वाला पे 3 लिखिए। चलिए अब इससे अब गुना करना है समीकरण 1 को, तो गुना के चिन्ह दीजिए 2 से। चलिए इसमें कुछ नहीं देखना। अगर 3 है तो नीचे से गुना करना है, 2 है तो ऊपर वाला समीकरण ऊपर वाला के सामने लिखना है, यानी तिरछा दृष्टि गुना कर दीजिए। चलिए समझिए। अब गुना सभी को गुना करना है, इतना समझिए। 3x में 2 से गुना करेंगे तो 6x हो जाएगा, प्लस 4x गुना 2 करेंगे तो 8y बराबर 10 गुना 2 करेंगे 12 हो जाएगा। चलिए ऐसी गुना करके आप लोग को दिखाते हैं। किस लिए गुना कर रहे हैं? क्योंकि किसी एक का मान को बराबर करना है, इसीलिए। चलिए 3 गुना 2 करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। 6x - 3 दूनी 6y = 3 दूनी 6 हो जाएगा। चलिए इतना आप लोग को समझ में आया। किसी एक का मान को समान करना। अब देखिए 6x यहाँ पे भी हो गया, 6x नीचे भी हो गया। चलिए विलोपन विधि से ऐसा ही हल किया जाता है। इसमें गुना करके आप लोग को गुना या भागा। अगर हम y के चेंज करते हैं, y के अगर मान को बराबर करना होता तो 2 से ऊपर में गुना कर देते और 4 से नीचे से गुना कर देते, तो ये भी y का मान बराबर हो जाता। चलिए हम x के मान के बराबर किए। चलिए देखिए उसके बाद y खींच लेना है। देखिए दोनों के आगे कुछ नहीं तो समझिए प्लस के चिन्ह। जब प्लस के चिन्ह रहेगा तो आप अपन मन से माइनस के चिन्ह दे दीजिएगा। देखिए इसके आगे माइनस है, नीचे वाला समीकरण के आगे माइनस है। देखिए इसके आगे कुछ नहीं तो माइनस के चिन्ह दे दीजिए। ये माइनस है तो यहाँ प्लस के चिन्ह दे दीजिए। देखिए दोनों प्लस है तो यहाँ माइनस के चिन्ह दे दीजिए। देखिए ऊपर 6x नीचे भी 6x खत्म हो गया। चलिए ये दोनों क्या करना है। देखिए प्लस, अब ई वाला ये समीकरण माइनस वाला ये नहीं देखना। अब देखिए प्लस में है ई प्लस, ये दोनों का चिन्ह को ध्यान से देखना है। देखिए 8y और 6y तो कितना हो गया 14y बराबर इधर 20 में से माइनस देखना है नीचे वाले, तो 20 में से 6 गया, कितना हो गया 14। चलिए थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। चलिए एक गुना में है, गुना में ऊपर ही जाएगा, बराबर के ऊपर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, कि हमको y का मान निकालना है। चलिए y बराबर हो जाएगा 14/14 कट जाएगा, यानी कि y का मान कितना हो जाएगा, y बराबर 1 हो जाएगा। y का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए इतना आप लोग को समझ में आया। अब y के मान समीकरण 1 या 2 किसी में रख दीजिए, x का मान निकल जाएगा। इसमें x और y का मान ही निकालना था। चलिए पूरा वीडियो को जरूर देखिए। चलिए लिखते हैं। चलिए y का मान समीकरण 2 में रखने पर, आप इच्छा अनुसार आप जो भी रख सकते हैं में रखने पर समीकरण 2 आप लिख दीजिए। समीकरण 2 में यहाँ पे देखना है, ए वाला समीकरण नहीं लिखना है, जो गुना किए वो नहीं लिखना है, ए वाला समीकरण लिखना है। समीकरण 2 लिखें तो ए वाला लिखना है। चलिए देखना है कितना 2x - 2y = 2। चलिए अब y का मान
हमको x का मान निकालना है तो y का मान बैठा देते हैं। चलिए -2, y का मान कितना है, y का मान 1 आया था तो यहाँ गुना करके 1 लिख देते हैं बराबर 2। चलिए इधर हो जाएगा 2x माइनस 2 गुना 1 करेंगे तो 2 ही होगा बराबर 2। चलिए देखिए माइनस में ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो इधर बच जाएगा 2x। देखिए हाँ ये 2x, देखिए 2 गुना 1 कीजिएगा तो 2 ही होगा, माइनस में बराबर के ऊपर ले जाइएगा तो प्लस में हो जाएगा। चलिए हाँ जो माइनस में रहता है वो प्लस में हो जाता है, जो प्लस में रहता है वो माइनस में हो जाता है, गुना में रहता है जो भाग में हो जाता है बराबर के ऊपर ले जाने पर। देखिए ये माइनस में ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तब 2 2 4 हो जाएगा प्लस में। चलिए ये गुना में ऊपर जाएगा भागा में हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, हाँ x बराबर कितना हो जाएगा, हाँ 4/2 यानी 2 हो जाएगा, यानी x बराबर 2। चलिए यही निकल गया विलोपन विधि से, x बराबर 2 और y बराबर 1 निकल गया। वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए।